नमस्कार। कभी खुद ट्रक खलासी रहे कथावाचक, आज खुद को कथा का ड्राइवर समझ रहा है। हाथ में माला, माथे पर चंदन और मंच पर बैठकर लाखों लोगों को कथा सुना रहा है। खुद को अनिरुद्धाचार्य बता रहा है। धर्म और पूजा में काम करो, लालच और पैसे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। लेकिन वही व्यक्ति जो कभी रोटी के लिए तरसा, आज अरबों की संपत्ति का मालिक है। क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या यही वो संतत्व है जिसे समाज आज मानता है? अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ। पुजारी के घर में जन्मा बच्चा गरीबी और कष्ट के बीच पला। स्कूली शिक्षा अधूरी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन बताता है। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, पुराण, यही उसके बचपन के साथी थे, ऐसा बताता है। लेकिन समाज ने उसे सम्मान और अवसर उसी अनुपात में दिया है। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। अब कथावाचन केवल मठ और मंदिर तक सीमित नहीं रहा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहां भीड़ जुटाने का मंच मिल गया है। लाखों फॉलोअर्स, लाखों व्यूज, मंच पर वो भक्ति की बात करके इकट्ठा करता है, लेकिन बीच बीच में कटाक्ष, तंज और विवादित टिप्पणियां भी करता है। कभी शराब और गुटखा खाने वालों को दो कौड़ी का कहता है, तो कभी बिस्कुट खाने पर तंज कसता है, कभी महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करता है। सबसे बड़ा विवाद तो तब शुरू हुआ जब इन्होंने कहा कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। क्या ये धर्म है? क्या ये शिक्षा है, या केवल पुरानी सोच और पूर्वाग्रह को थोपने की कोशिश है? महिला संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन ने प्रतिक्रिया दी। कानूनी समुदाय ने सवाल उठाए और अनिरुद्धाचार्य का जवाब आया कि यह वीडियो एआई से बना था। क्या किसी संत के लिए जिम्मेदारी से बचने का बहाना उचित है? कहानी और पेचीदा हो जाती है जब हम देखते हैं कि वही कथावाचक कभी बिग बॉस जैसे घटिया कार्यक्रम में जाकर खुद नाचने और मनोरंजन का हिस्सा बनता है। कभी अश्लीलता फैलाने वाले मंच पर, तो कभी टीवी एंकरों के साथ बैठकर महिलाओं के चरित्र का हनन करता है। क्या यही संत का उदाहरण है? क्या यही वो शिक्षा है जो समाज को दी जानी चाहिए? अनिरुद्धाचार्य की संपत्ति और जीवन शैली भी विवादों से कम नहीं है। कभी गरीब खलासी, आज अरबपति। मंच पर कथाएं सुनाकर यूट्यूब और सोशल मीडिया से करोड़ों की कमाई। एयर ट्रेवल्स, आलीशान आश्रम, हाई लेवल सिक्योरिटी। क्या यही संतत्व है? क्या यही वो उदाहरण है जो समाज को दिखाया जाना चाहिए? उनके बयान लड़के 25 साल की लड़कियों को लाते हैं जो 4 जगह मुंह मारती है, ने समाज में विरोध की आग लगा दी। क्या महिलाएं केवल पुरुषों की दृष्टि से आंकने की कोई वस्तु है? क्या धर्म और नैतिकता केवल पुरानी परंपराओं में ही सीमित रह गई है? और जब उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वीडियो एआई से बनाया गया था, तो क्या यह वास्तविक माफी थी या केवल दबाव कम करने की चाल थी? अनिरुद्धाचार्य के कथावाचन का असर बड़ी भीड़ पर पड़ता है। अधकचरा ज्ञान समाज में कैंसर की तरह फैलता है और युवा, गरीब और धार्मिक भाव से जुड़े लोग उनके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं, खास तौर पर कम पढ़े लिखे लोग। अनिरुद्धाचार्य की पत्नी आरती तिवारी, भक्त गुरु मां, भजन गायिका, वो भी मंच पर उनके साथ दिखाई देती हैं। क्या ये दिखावा केवल ये दिखाने के लिए है कि परिवार पवित्र है, जबकि कथावाचक के बयान समाज और महिलाओं के लिए सवाल खड़े करते हैं? समाज पर उनका प्रभाव गहरा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। कभी गरीब खलासी, आज अरबपति, कभी मंच पर भक्ति, कभी सोशल मीडिया पर विवाद। क्या यही संतत्व है या केवल लोकप्रियता और दिखावे का ये खेल है? कहानी का सबसे विवादित हिस्सा आप जान लिए, लिव इन रिलेशनशिप और महिलाओं पर बयान समाज में सवाल खड़े करता है।
ये कहता है कि महिलाएं सती सावित्री सुनना चाहती हैं, घूमेंगी अर्धनग्न, फिर भी आपसे उम्मीद करेंगी कि वे देवी कहो उन्हें। क्या यही संत का संदेश है? क्या यही नैतिक शिक्षा है? और अब सवाल उठता है, क्या अरबों की संपत्ति, सोशल मीडिया, फेम, मंच पर बैठकर कथाएं सुनाना, महिलाओं और समाज पर अपने विचार थोपना, ये संतत्व है या केवल दिखावा और लोकप्रियता? अनिरुद्धाचार्य की कहानी सिर्फ एक कथावाचक की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो अब भी ऐसे कथावाचकों के भरोसे रह जाता है। ये कहानी समाज के लिए एक सवाल है, क्या हम धर्म और नैतिकता को समझ रहे हैं या केवल दिखावे, विवाद और लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं? कभी खुद अश्लीलता फैलाने वाले मंच पे जाना, कभी महिलाओं का चरित्र नीलाम करना, कभी अधकचरा ज्ञान फैलाना, क्या यही आधुनिक समाज में संतत्व का रूप है? क्या यही वो शिक्षा है जो युवाओं और आम जनता को मिल रही है? अब आप खुद सोचिए, कभी गरीब खलासी आज अरबपति कथावाचक कैसे बना? कभी मंच पर भक्ति, कभी सोशल मीडिया पर विवाद, समाज को सिखाने वाला और खुद वही खेल खेल रहा है। जैसे ये समाज से रोकता है, क्या ये संत है या केवल दिखावा करने वाला कलाकार और अरबपति कथावाचक? फिलहाल अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराती रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।